नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। शनिदेव से प्रकोप से हर कोई बचना चाहता है, क्योंकि जब शनिदेव रुष्ट होते हैं तो जीवन में सिर्फ अंतहीन परेशानी आती है। शनिदेव ने अपनी साढ़े साती से न तो राजा हरिश्चंद्र को बख्शा था और न ही राजा विक्रमादित्य को। ये दोनों न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन इनकी एक छोटी सी चूक ने इन्हें अपने जीवन में शनिदेव को प्रवेश करने का मौका दे दिया। लेकिन सच्चाई यह भी है कि शनिदेव कभी भी बेवजह किसी को सजा नहीं देते, बल्कि वो न्याय करते हैं। धैर्य, सेवा और सच्ची श्रद्धा से शनिदेव प्रसन्न होकर कृपा भी करते हैं। राजा विक्रमादित्य की यह कहानी बताती है कि किस तरह शनिदेव का प्रकोप उन्हें झेलना पड़ा और फिर किस तरह बाद में उन्होंने शनिदेव को प्रसन्न कर उनके क्रोध से मुक्ति पाई। कथा के अनुसार राजा विक्रमादित्य उज्जैन के एक महान और न्यायप्रिय राजा थे। एक बार उनके दरबार में 9 ग्रहों के बारे में चर्चा चल रही थी। उन्होंने सभी नवग्रहों के लिए एक एक सिंहासन बनवाया, लेकिन शनिदेव को कमजोर समझकर उन्होंने शनिदेव को अंतिम स्थान दिया। शनिदेव को यह अपमानजनक लगा कि उन्हें सबसे अंत में स्थान मिला। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को सबक सिखाने का फैसला किया और कुछ समय के बाद राजा पर साढ़े साती शुरू हो गई। एक दिन राजा शिकार पर गए और जंगल में भटक गए। वहां एक व्यापारी ने उन्हें देखा, लेकिन उसने उन्हें नहीं पहचाना और उन्हें एक सेवक के रूप में काम पर रख लिया। राजा ने सेवक के सारे काम किए। बाद में राजा की पहचान एक चित्रकार के रूप में बनी। राजा की राजकुमारी उनकी चित्रकला से प्रभावित हुई और राजा ने उससे विवाह कर लिया। परंतु शनिदेव की परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात जब राजा विक्रमादित्य सो रहे थे, शनिदेव ने उन पर चोरी का इल्जाम लगवाकर उनके हाथ और पैर कटवा दिए। विक्रमादित्य अपंग हो गए और अपनी पत्नी ने उन्हें छोड़ा तो नहीं और वो लगातार उनकी सेवा भी करती रही। राजा ने अपने दुखों के समय में शनिदेव का पूजन और स्तुति आरंभ कर दी। उन्होंने नित्य शनिदेव के नाम का जाप किया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। कुछ समय के बाद शनिदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें बताया कि वो किस तरह उनकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन उनके धैर्य और भक्ति ने उन्हें प्रसन्न कर दिया। फिर शनिदेव ने राजा को पुनः पूरा शरीर और राज्य लौटा दिया। शनिदेव न्याय के देवता हैं, इसलिए वो न्याय के देवता माने जाते हैं और माना जाता है क्योंकि वो लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर शनिदेव को प्रसन्न रखना है तो अपने कर्मों के प्रति जागरूकता रखनी बेहद आवश्यक है। साथ ही शनिदेव के मंत्रों जैसे ओम शेम शनिश्चराय नमः और नीलांजन सभा समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम का जाप भी करते रहें। यानी कि 2 मंत्र हैं। पहला मंत्र है ओम शेम शनिश्चराय नमः और दूसरा है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम का जाप आपको करना है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।